मॉड्यूल 8th में वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ मीनिंग्स दिए कि हम देखें कि प्रोफेशनलिज्म की मीनिंग क्या है। प्रोफेशनलिज्म एज अ वर्ड इट इज़ एन एटीट्यूड। प्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड का नाम है और रवैयों का नाम है, और उसकी मिजाज में बहुत ज़्यादा आपको यूनिक टाइप नज़र आएगी। वो एटीट्यूड एक किस्म का है। इट इज़ द वे इन विच एन इंडिविजुअल कंडक्ट्स वन सेल्फ इन सर्टेन सिचुएशंस। उसकी बाकायदे ट्रेनिंग कराई गई होती है कि प्रोफेशनल की कि मुख्तलिफ सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करेंगे। मसलन द वे यू स्पीक, आप किस तरीके से कपड़े पहनते हैं और आपको उस प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट में ड्रेस का कोड क्या होना चाहिए। इट इज़ सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लाइंग विद देम, प्रोफेशनलिज्म में। एंड द वे यू आर ऑर्गेनाइज्ड वगैरह वगैरह। ये उसके आप सिचुएशंस आप देखेंगे कि उसमें इन मुताबिक आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोफेशनलिज्म इज़ अ की टू कैरियर सक्सेस। आप किसी प्रोफेशन में आ गए तो उसमें प्रोफेशन में आने के बाद आपका एटीट्यूड बताएगा कि आप प्रोफेशनल या आप में प्रोफेशनलिज्म है या नहीं है। आप किसी भी मसलन टीचिंग एज अ प्रोफेशन, उसमें आने के बाद आपका एटीट्यूड बताता है कि आपके एटीट्यूड में कितना प्रोफेशनलिज्म है, और प्रोफेशनलिज्म ही आपका उस प्रोफेशन में रहने की ज़मानत देगा कि आपके एटीट्यूड में अगर उसके मुताबिक आप उसमें फॉलो कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो आपकी प्रोग्रेस होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। प्रोफेशनल्स एग्री टू ऑर्गेनाइजेशन वाइड शेयर्ड वैल्यूज़। आप मसलन आप कहते हैं कि भाई एक टीचर है और टीचर से हमारी सोसाइटी की क्या तकाजा होती है, स्टूडेंट के क्या तकाजे होते हैं, पेरेंट्स के क्या तकाजे होते हैं। वो हर पेरेंट के, आप दुनिया के किसी भी मुल्क जाएंगे तो आपको टीचर से वही तकाजे होंगे। तो वो टीचर के जो वाइडली शेयर्ड वैल्यूज़ होते हैं कि वो टीचर उन पेरेंट्स से क्या उनकी तवक्कात पे पूरा उतरता है, अपने प्रोफेशन में कैसे फिट इन होता है। टीम वर्क इज़ अ मैंडेटरी। आप किसी प्रोफेशन में अकेले नहीं काम कर सकते, और प्रोफेशनलिज्म के लिए ज़रूरी है कि आपकी मिजाज में, आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, आपकी डीलिंग्स में टीम वर्क की खूबियाँ होनी चाहिए। फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग्स। क्योंकि ये एजुकेशन में, आप टीचिंग में आप स्किल्स और नॉलेज एंड एटीट्यूड्स एंड कॉम्पिटेंसीज एंड वैल्यूज़ पे काम करते रहते हैं। उस पे वक्त के साथ साथ रिफाइनमेंट और वक्त मिजाज सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, तो आप उसमें रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी होता है। ट्रस्ट इन दी ग्लू दैट होल्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। आप ऐसा रखें कि एक निज़ाम में आप एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें, मिल के रहें। प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या हैं? प्रोफेशनलिज्म वैल्यूज़ हैं टॉलरेंस, दूसरा है पेशेंस फॉर एक्सीलेंस। आपको कई मसाइल आएंगे अपने कैरियर में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने स्कूल में, आपके साथियों के हवाले से, आपके सीनियर्स के हवाले से। लेकिन आप अपने एक्सीलेंस लाने के लिए आपको पेशेंस करनी पड़ेगी। टीम कोऑपरेशन एंड लीडरशिप, अपने साथियों से ताउन करना पड़ेगा, और आप में लीडरशिप सलाहियत है। लीडरशिप सलाहियत यह है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आप अपने मकासद, आप अपने तालीमी मकासद, अपने इंस्ट्रक्शनल मकासद, आपके एजुकेशनल मकासद को किस तरीके से हासिल करते हैं, उसमें लीडरशिप आ जाती है। आपकी कॉम्पिटेंस क्या है, सलाहियत क्या है, आप उसमें कुछ आपकी ज़ाती खुदादाद सलाहियतें होती हैं और कुछ उस प्रोफेशन के मुताबिक आपको एक्वायर करनी पड़ती हैं, तो उसमें आप की कॉम्पिटेंस ज़रूरी है। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, और व्हाट इज़ इंडिविजुअल प्रोफेशनलिज्म। मैं एज ए टीचर दूसरे टीचर से किस तरीके से अपना एटीट्यूड में, अपने प्रोफेशनलिज्म में कैसे साबित करूं कि मेरी ज़ात में ये प्रोफेशनलिज्म है। मसलन मेरा एटीट्यूड क्या है, मैं अपने पेशे में रहते वक्त अपने आप को कैसा फील करता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं कैसे करता हूँ, मैं उस टीम का हिस्सा होते हुए उस टीम की जॉइंट सक्सेस के लिए व्हाट एम आई एम डूइंग, ऑनेस्टली एंड ट्रस्टवर्दीनेस, लॉयल्टी, ओपननेस टू द क्रिटिक। मैं अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने के लिए रेडी रहूँ। केयर अबाउट पीपल एंड गोल्स।
प्रोफेशनलिज्म एज अ टीम वर्क, आप अकेले काम नहीं कर सकते। आप प्रोफेशनलिज्म आपकी सलाहियतों में, आपकी शख्सियत में तब नज़र आएगा कि आप टीम वर्क के कायल है या नहीं। सोलो फ्लाइट नहीं चलती प्रोफेशनलिज्म में। प्रोफेशनलिज्म के इश्यूज क्या आते हैं क्लासरूम में, कि मैं अपना प्रोफेशनलिज्म शो करना चाहता हूँ लेकिन क्लास ऐसा है जिसमें मुझे चैलेंजेस हैं। वो क्या क्या हैं? प्रॉपर लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, आपके डाइवर्सिफाइड कल्चर के, लैंग्वेजेस के लोग अगर आपके क्लास में हैं तो हाज़िरी है, कोई लेट आता है उसको कैसे डील करेंगे, एक्सेसिव टॉकिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, वगैरह वगैरह।